हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का केवल वही प्रश्न देखेंगे, केवल उसी टाइप के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल में अब बहुत ही कम समय रह गया है आपका परीक्षा में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हर टाइप के क्वेश्चन को जो है समझिएगा कि किस टाइप से जो है हर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, और साथ में जो है हर क्वेश्चन को बनाने का एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे निर्देश दिया गया है 101 से 105 जो प्रश्न संख्या है उसका निर्देश क्या दिया गया है। तो देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या को चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो जिस प्रकार ये 101 नंबर क्वेश्चन में है कि जिस प्रकार ये जो चेयर है, ठीक है, ये चेयर जिस प्रकार ये RIAHC से संबंधित है, तो उसी प्रकार टेबल जो है ये किससे संबंधित होगा। तो देखिए, अगर हम चेयर की बात करें तो देखिए CHAIR, ये चेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे R है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है तो I है, फिर आपका यहाँ पे A है, फिर आपका यहाँ पे H है और C है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चेयर को जो है उल्टा कर दिया गया है, यानी कि इसको पलट कर लिखा गया है, यानी कि विपरीत क्रम में जो है इसको लिखा गया है। देखिए, ये R है तो ये R को यहाँ पे, ये R जो है पीछे से यहाँ आ गया, फिर ये I जो है आपका ये यहाँ आ गया, फिर ये वाला A जो है आपका यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया और C जो है आपका यहाँ आ गया, यानी कि पीछे से जो है इसको विपरीत क्रम में यानी कि उल्टा करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार अगर हम टेबल की बात करें तो देखिए, उसी प्रकार अगर हम ये टेबल की बात करें तो क्या है तो TABLE, तो टेबल की अगर हम बात करें तो इसको जब हम उल्टा करेंगे पीछे से तो सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे E आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो E लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा तो L आएगा, तो हम L लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे B आएगा तो B लिखेंगे। उसके बाद आपका A आएगा तो A लिखेंगे। फिर आपका T आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा तो ELBAT। तो ELBAT आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है LKG जिस प्रकार MNO से संबंधित है तो उसी प्रकार DCB जो है वह किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं तो विपरीत क्रम लगेगा, नहीं कुछ और क्रम लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जो लेटर है इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए कि A से लेकर जो है आपको Z तक का नंबरिंग याद कर लेना चाहिए। जैसे कि A हो गया, यहाँ पे B हो गया, C हो गया, D हो गया, ऐसे करते करते Z तक जो है आपका नंबरिंग याद करना चाहिए। मतलब देखिए, जैसे कि A है तो A का क्या होगा तो पहला नंबर पे A आता है तो A, उसके बाद B जो है दूसरा नंबर पे आता है तो दूसरा, फिर C आपका तीसरा नंबर पर आता है तो 3 हो जाएगा, D 4 नंबर पर, वैसे ही EFGH ऐसे करते करते Z तक जो है आपको इसका जो है नंबरिंग याद रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इसको आप लोग तो ध्यान में रखिएगा ही। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है तो LKG, तो LKG तो देखिए LKG, तो L का नंबरिंग क्या होगा तो L का आपका हो जाएगा 13, 11, K का आपका होगा 11 और J का आपका होगा 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है तो MNO। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार LKG MNO से संबंधित है उसी प्रकार DCB किससे संबंधित होगा यह बताना है। तो इसका क्या होगा तो देखिए यहाँ पे ये जो L है इसका यहाँ पे यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे 13 लिख दिए हैं, यहाँ पे L का जो है कितना होगा तो 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे M का कितना होगा तो M का आपका होगा 13, N का होगा 14 और O का होगा आपका 15। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 12 के बाद 13 गया तो यहाँ पे कितना हुआ तो +1 हुआ। उसके बाद 11 के बाद आपका 14 पर गया तो +3 हुआ। उसके बाद आपका 10 से 15 गया तो प्लस कितना हुआ तो 5 हुआ, यानी कि
+1 +3 +5 यानी कि 2 का गैप लेकर जो है प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? तो 2 का गैप लेकर आपका प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार आपका DCB का क्या हो जाएगा? तो देखिए उसी प्रकार अगर हम DCB का देखें, DCB का, तो D का आपका क्या होता है? तो 4 होता है, C का आपका 3 होता है और B का आपका 2 होता है। तो जैसे इसमें +1 +3 +5 हुआ तो वैसे ही इसमें होगा। तो देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 होगा। फिर 3 में कितना जोड़ना है? तो देखिए यहाँ पे +1 हुआ था तो हम भी यहाँ पे +1 कर दिए। फिर यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे भी +3 करेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। उसके बाद फिर B यहाँ पे दूसरा स्थान पे है और 3 के बाद कितना प्लस करना है? तो 5 प्लस करना है। तो 2 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। अब 5 के स्थान पर कौन सा लेटर आता है? तो E आता है। 6 के स्थान पर आपका F आता है और 7 के स्थान पर G आता है, यानी कि EFG आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो EFG, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ये 7 जो है 48 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा ये बताना है। ठीक है, तो 7 का देखिए 7 से 48 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 7 से 48 जाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो 7 × 7 -1 यानी कि 7 से कितना होता है? तो 49 और 49 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 48। ठीक है, तो 7 से 48 जाने के लिए हम क्या किए? तो 7 स्क्वायर -1 किए तो हमारा कितना आ गया? तो 48 आ गया। तो उसी प्रकार हम 12 को करेंगे। तो देखिए 12 को क्या करेंगे? तो 12 के स्क्वायर और -1 करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 × 12 और -1, तो 12 × 12 कितना होता है आपका? 144 होता है और उसमें -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143। कितना आ जाएगा? तो 143, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार 72 जो है 18 से संबंधित है उसी प्रकार 56 जो है किससे संबंधित होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 72 ये जो 72 है इसको अगर हमको 18 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? तो 7 + 2 करेंगे तो 7 + 2 कितना होगा? 9 होगा। फिर हम क्या करेंगे? तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे हम क्या किए? तो ये जो 7 2 था तो पहले हम 7 + 2 किए, उसके बाद जितना आंसर आया उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 56 को देखें तो 56 में भी क्या करेंगे? तो 5 + 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 11 और फिर 11 में हम क्या करेंगे? तो जैसे यहाँ किए थे वैसे यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट जिस प्रकार राजमिस्त्री से संबंधित है तो उसी प्रकार रंग जो है किससे संबंधित होगा? देखिए राजमिस्त्री जो है क्या करता है? तो देखिए राजमिस्त्री जो है आपका ईंटों को जोड़कर जो है भवन को बनाता है, यानी कि घर को बनाता है। राजमिस्त्री क्या करता है कि ईंटों को जोड़कर क्या करता है? तो घर का निर्माण यानी कि भवन का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार जो है रंग का इस्तेमाल कौन करता है? तो रंग का इस्तेमाल जो है आपका पेंटर करता है रंगों का इस्तेमाल। और किस लिए करता है? तो कलाकृति बनाने के लिए करता है। तो देखिए ईंट का इस्तेमाल कौन किया? तो राजमिस्त्री किया। और रंग का इस्तेमाल कौन करेगा? तो पेंटर करेगा, यानी कि रंगसाज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या जो है आपको बताना है। जैसे यहाँ पे कॉलम दिया गया है 9 6 45, फिर 11 8 57, फिर 8 3, तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए अगर हम ये वाला कॉलम को देखें, ये वाला, तो इस कॉलम में क्या हो रहा है? तो देखिए 9 6, तो 9 6 मिलकर कैसे 45 बना? तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, ये जो 9 है अगर हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? तो देखिए 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा आपका 81। फिर हम अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा कितना? तो 36 आएगा।
फिर अगर हम 81 में से 36 घटा देते हैं, ठीक है, 81 में से हम 36 को घटा देते हैं तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, तो 11 में से 36 घटा दिए तो 45 हमारा आ गया, ठीक है। तो अगर ये बात सत्य है तो अगला कॉलम में भी यही बात जो है हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सत्य है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं किस कॉलम में, तो ये वाला कॉलम में, ठीक है। अब हम चलते हैं ये वाला कॉलम में। तो इसमें जैसे इसमें किए 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, जैसे इसमें किए 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर तो हमारा 45 आया। तो उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, तो 11 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे। तो 11 के स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, फिर 11 में से 6 गया 5, यानी कि 57। तो ये तो हमारा 57 आ गया, यानी कि अब ये दोनों पर जो है यही नियम लगा। तो जो अगला कॉलम है ये वाला, तो ये जो हमारा अगला कॉलम है इस पे भी जो है यही नियम लगेगा। तो इस पे भी अगर हम यही नियम लगाते हैं तो क्या होगा, तो देखिए 8 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 64 और माइनस 9, ठीक है। तो 64 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 5, तो यानी कि 55। तो 55 हमारा आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 107 से 111 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर समूह को ज्ञात चुनिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे पहला में आपका 36 है, उसके बाद 61 है, फिर 84 है, फिर 108 है। तो ये तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें से विषम संख्या कौन होगा। देखिए 36 जो होता है, 36 क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी सब जो है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 36, क्योंकि 36 जो है ये तीनों में से हट कर है, यानी कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 है। यहाँ पे देखिए मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, दिसंबर है, ये सब में से हमको विषम चुनना है। देखिए अगर हम मार्च की बात करें तो इसका महीना जो है 31 दिन का होता है, अगस्त का भी महीना जो है आपका 31 दिन का होता है, दिसंबर का भी महीना 31 दिन का होता है, लेकिन अप्रैल जो है, अप्रैल का महीना ये 30 दिन का होता है। तो इसमें विषम कौन हुआ, तो जाहिर से यहाँ पे दिख रहा है कि विषम जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। तो इसमें से विषम चुनना है। देखिए बस जो है आपका रोड पर चलता है, स्कूटर भी आपका रोड पर चलता है और साइकिल भी जो है आपका रोड पर चलता है, लेकिन ये जो नौका है ये आपका कहाँ चलता है, तो ये जो है आपका पानी में चलता है। कहाँ चलता है, तो ये जो है आपका पानी में चलता है, बाकी सब कहाँ चलता है, तो रोड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। तो ये चारों में से आपको विषम चुनना है कि चारों में से विषम जो है आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले विषम चुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो है नंबरिंग करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले ही बता दिया है कि आपको जो है ए से लेकर जेड तक लेटर का जो है आपको नंबरिंग याद करना चाहिए, कि जैसे कि एम जो है वो किस स्थान पर आएगा, डी किस स्थान पर आएगा, एच किस स्थान पर आएगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बी डी एच की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बी डी एच की बात करें तो बी का क्रमांक क्या होता है, यानी कि बी जो है आपका दूसरा नंबर पर आता है, डी आपका चौथा नंबर पर आता है और एच जो है आपका 8वां नंबर पर आता है। उसके बाद दूसरा है आपका सी एफ एल, ठीक है। अगर हम सी एफ एल की बात करें तो सी आपका तीसरा नंबर पर आता है, फिर आपका एच एफ जो है छठा नंबर पर आता है, एल जो है आपका 12वां नंबर पर आता है। फिर आपका तीसरा में क्या है, तो ई जे यू, ठीक है, ई जे यू, ई जो है आपका 5वां नंबर पर आता है, जे आपका आता है 10वां नंबर पर, यू आता है आपका
21वां नंबर पर, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका ये DHP जो है आपका DHP, तो D जो है आपका 4ठा नंबर पर आता है, H जो है आपका 8वां नंबर पर आता है और P जो है आपका 16वां नंबर पर आता है। तो अब देखिए पहला में क्या हो रहा है कि यहाँ पर +2 हुआ, फिर आपका यहाँ पे +4 हुआ, यानी कि +2 और +4 हुआ, यानी कि 2 अंकों को छोड़कर फिर प्लस हुआ। देखिए +2 हुआ, फिर 2 अंक छोड़कर फिर +4 हुआ, फिर यहाँ पे 3 से 6 गए तो कितना हुआ 3 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ तो +6 हुआ, ठीक है। फिर अगर हम इसमें देखें तो +5 हुआ और इसमें देखें तो फिर प्लस कितना हुआ, तो 5 से फिर कितना पर आया, तो इसमें फिर कितना हुआ तो +11 हुआ। फिर अगर हम यहाँ देखें तो +4 हुआ, फिर 8 से 16 गया तो +8 हुआ। तो देखिए हम सभी में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे +2 हुआ और उसके बाद फिर यही 2 को 2 से गुना कर 4 प्लस हुआ। फिर हम सेकंड में देखें तो +3 हुआ, फिर यही 3 को 2 से गुना कर 3 दूनी 6 तो 6 प्लस हुआ। फिर अगर हम ये DHP में देखें तो 4 प्लस हुआ, फिर यही 4 को 2 से गुना कर 8 प्लस हुआ। लेकिन हम ये इसमें अगर हम देखें EJU में, किस में, तो EJU में इसमें क्या हो रहा है कि +5 तो हो रहा है, लेकिन +5 के साथ 2 गुना होकर 10 प्लस नहीं हो रहा है बल्कि 11 प्लस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यही जो है हमारा विषम होगा, कौन सा, तो EJU। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, तो इसमें भी जो है आपका विषम को चुनना है, यानी कि ये चारों में से अलग कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, तो नंबरिंग कर देंगे। तो पहला में देखिए क्या है, तो CBCD, तो C का नंबरिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या है, तो CBCD। तो इसको जब हम करेंगे तो C जो है वह C का कितना होता है, तो 3 होता है, B का 2 होता है, फिर C का 3 होता है और D का होता है 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो क्या है, तो IHIJ, तो इसको अगर हम नंबरिंग करें तो I का क्या होता है, तो 9, H का 8, फिर 9 और फिर 10, ठीक है। फिर हम नीचे वाला को अगर हम देखें तीसरा नंबर को, तो क्या है ONOP, ठीक है। तो O का क्या होता है 15, N का होता है 14, फिर O का 15, फिर P का 16। फिर अगर हम इसको देखें तो क्या है UTUW, तो U का कितना होता है 21, T का 20, फिर U का 21 और W का होता है आपका 23, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए ये 2 से 4 पे गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है, ठीक है। देखिए 2 से यहाँ पे 4 पर गया तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यानी कि 1 अंक छोड़ के जो है 2 प्लस हो रहा है। देखिए फर्स्ट वाला अगर हम ये C को देखें तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है, ये दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड से लास्ट पर गया तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें जो है आपका 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर वैसे ही अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी जो है क्या हो रहा है, तो 2 प्लस हो रहा है और यहाँ पे जो है आपका कोई चेंज नहीं है, ये दोनों पे कोई चेंज नहीं है और यहाँ पे जो है आपका 2 प्लस हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी देखिए 2 प्लस हो रहा है और ये जो दोनों है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये जो है ये तीनों से अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो 3 प्लस हो रहा है और बाकी जो तीनों है उसमें 2 ही प्लस हो रहा था। तो ये तीनों तो हमारा सेम है, लेकिन ये जो है हमारा अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें क्या चुनना है, तो इसमें जो है विषम चुनना है ना, तो ये तो हमारा अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने बताया, किसने बताया? तो महिला ने, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो वह महिला उस आदमी के साथ क्या संबंध रखती है? ठीक है, देखिए तो इसको बनाने के लिए देखिए तो इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिचय कौन दे रही है? तो यहाँ पे परिचय दे रही है महिला। ठीक है, महिला क्या बता रही है कि वह मेरी माँ का, यानी कि महिला का माँ। ठीक है, तो महिला का माँ का, तो देखिए वह मेरी माँ की माँ का, यानी कि महिला की जो माँ है उसकी भी माँ, और उसका क्या? तो इकलौता पुत्र। ठीक है, अब इसका जो इकलौता पुत्र होगा, ठीक है, इसका जो इकलौता पुत्र होगा वह महिला उस आदमी से क्या संबंध रखती है? ठीक है, तो ये महिला का संबंध बताना है किससे? तो इससे बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो महिला की जो माँ होगी वो तो महिला की माँ हुई, फिर महिला की माँ का माँ, यानी कि वह उसकी क्या हुई? तो नानी हुई। ठीक है, महिला की जो माँ की माँ हुई तो उसकी क्या हुई? तो नानी हुई। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, यह जो है कौन हुई? तो महिला की नानी। अब नानी का जो पुत्र होगा, ठीक है, तो नानी का जो पुत्र होगा वह क्या होगा? तो नानी का पुत्र क्या होगा? तो वह महिला का क्या होगा? तो मामा होगा। ठीक है, मामा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह महिला उस आदमी के साथ क्या संबंध है, यानी कि महिला का जो है उस आदमी के साथ क्या संबंध है? तो महिला का मामा है, तो महिला उससे क्या हुआ? तो भांजी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि भांजी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निर्देश दिया गया है 114 से 116 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या निर्देश दिया गया है कि लुप्त संख्याएं जो है ज्ञात करना है। ठीक है, जो लुप्त संख्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो 6, 11, 21, 36, 56, और इसके बाद इसी क्रम में अगला अंक जो है क्या आ सकता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको इसका क्रम पता करना होगा कि आखिर इसका क्रम जो है क्या है। तो क्वेश्चन क्या है? तो 6, 11, 21, 36 और यहाँ पे क्या है? तो 56 है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 6 से 11 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +5 हो रहा है, फिर 11 से 21 की ओर जाते हैं तो +10 हो रहा है, फिर 21 से 36 की ओर जाते हैं तो +15 हो रहा है, और 36 से 56 की ओर जाते हैं तो +20 हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंस यानी कि क्या हो रहा है। तो देखिए 5-5 का डिफरेंस लेकर प्लस होते जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे +5 हुआ तो इसमें 5 और जोड़कर यहाँ पे 10 प्लस हो गया। ठीक है, फिर इसमें 5 और जोड़कर 15 प्लस हो गया, फिर इसमें 5 और जोड़कर 20 प्लस हो गया। तो अगला संख्या में क्या होगा? फिर 5 जोड़कर, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर 25 प्लस हो जाएगा। तो अब 56 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 56 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81, यानी कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा? तो 81, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 14, 26, 44, 68। तो इसके बाद जो अगला अंक आएगा ये क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, 8, 14, 26, 44, 68, और इसके बाद जो है अगला अंक हमको क्या करना है? तो बताना है। ठीक है, तो देखिए 8 से अगर हम 14 की ओर जाते हैं तो +6 हो रहा है, फिर 14 से 26 की ओर जाते हैं तो +12 हो रहा है, फिर 26 से 44 की ओर जाते हैं तो प्लस कितना हो रहा है? तो प्लस हो रहा है आपका 18, फिर 44 से 68 की ओर जाते हैं तो प्लस हो रहा है आपका 24। तो उसी प्रकार अगला संख्या में कितना प्लस होगा यही बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 प्लस हुआ तो फिर 6 का दुगुना 12 प्लस हुआ, यानी कि 6 जोड़कर प्लस हुआ, फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 में फिर 6 जोड़कर 18 प्लस हुआ, फिर 18 में 6 जोड़कर 24 प्लस हुआ। तो उसी प्रकार 24 में 6 जोड़कर अगला संख्या में 30 प्लस होगा। तो 68 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो मेरा आ जाएगा 98। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 98 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है आपका यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पे जो है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये वाला लाइन में देखें, ठीक है, अगर हम ये वाला लाइन में देखते हैं
तो सबसे पहले तो हम 2 नंबर को तोड़ कर देखते हैं। तो देखिए ये 5 और 1 है, ठीक है, यानी कि 51 है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 51 को, तो ये किस में टूटेगा, तो इसको अगर हम ऐसे तोड़ते हैं 5 × 1 में, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको तोड़ते हैं 6 और 1 को, 6 यानी कि 61 को, तो कितना आएगा, 6 × 1 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है इधर और इधर 6 है, और तो अगर हम 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। 5 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो बीच वाला संख्या मेरा निकल गया। तो उसी प्रकार इसमें भी वही होगा। तो इसमें हम देखते हैं अब, तो इसमें क्या है, 64 है। तो इसको क्या होगा, क्या करेंगे, तो देखिए 6 × 4 कितना होगा, 24, यानी कि 6 चौक 24। फिर यहाँ पे क्या है, तो 3 × 2, तो 3 × 2 करेंगे तो फिर कितना होगा, 6 होगा। और देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 6 है, तो 24 6 को जोड़े तो यहाँ पे अगला संख्या मेरा क्या आ गया, तो मेरा 30 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों संख्या में से दोनों अंकों को तोड़कर जोड़ने पर ये संख्या जो है हमारा आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों को गुना करने पर। तो उसी प्रकार फिर अगला में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या होगा, तो 35 है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 × 5 = 15 यहाँ पे, और इसको कैसे करेंगे, तो 4 × 3 यानी कि 4 × 12, और फिर अगर हम 12 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले और भी वीडियो में मैं ऐसे ही रीजनिंग का, मैथ का या और भी सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। क्योंकि देखिए ये वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आने वाला नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में भी मैं रीजनिंग का ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।